प्रीवियस लेक्चर में से बेसिक फार्मूले पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इक्वेशंस ऑफ सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें हम लेट करते हैं कि सी हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है और पी सर्कल पे कोई भी पॉइंट है। इफ़ आर इज़ द रेडियस, देन जो इक्वेशन आएंगी एक्स माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ए और बी हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल को, और आर क्या है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ यहाँ पे नोट फरमा लें, अगर यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है ए और बी, ये अगर एट ओरिजन होता है, ओरिजन का मतलब है एट 0 0, यानी यहाँ पे ए भी 0 हो जाए और बी भी 0 हो जाए, तो इसके बाद जो इक्वेशन हमें हासिल होगी उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इससे नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जनरल फॉर्म जो सी है वो हम सेंट्रल फॉर्म से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम सेंट्रल फॉर्म को एक्सपेंड करते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्केयर का, तो वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रल फॉर्म थी वो क्या थी जी, एक्स माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें हम ए की जगह पे माइनस जी को रिप्लेस कर देंगे और बी की जगह पे माइनस एफ को रिप्लेस करेंगे। जबकि जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे जिनमें एक्स और वाई नहीं होंगे, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर, इसको हम कलेक्टिवली जो से है वो किसी कांस्टेंट सी के बराबर लेट कर लेते हैं। तो जब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे सेंट्रल फॉर्म जिसको हमने एक्सपेंड किया था, तो उसके बाद जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम देते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास सब्सटीट्यूशन जो हमने की थी, ए की जगह पे माइनस जी और बी की जगह पे माइनस एफ पुट किया था। अगर आपको याद हो तो सेंट्रल फॉर्म में हमने डिस्कस किया था कि ए और बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल को। जी बिल्कुल, इसी तरह यहाँ पे जनरल फॉर्म में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर आ जाएगा वो माइनस जी और माइनस एफ होगा। इसी तरह जब आप ए और बी की जगह पे इस इक्वेशन में ये जो हमने सी को लेट किया था ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर के, इसमें से जब आप रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो जो रेडियस की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो सेंटर है जनरल फॉर्म में वो माइनस जी और माइनस एफ को से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो रेडियस अगर हमने निकालना होगा तो वो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी का होल का स्क्वायर रूट। इस रिलेशन से हम यहाँ से जनरल फॉर्म से रेडियस को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सर्कल। सर्कल की टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले है रियल सर्कल, हकीकी सर्कल जिसे कहते हैं, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर दैन 0, वो 0.12 भी हो सकता है, वो 0.11 भी हो सकता है, 1 2 3 वट एवर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए रेडियस के साथ। तो इस टाइप का जो सर्कल बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं रियल सर्कल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्कल है वो पॉइंट सर्कल कहलाता है। और पॉइंट सर्कल कौन सा सर्कल है, जाहिर बात है जो किसी पॉइंट पे बनता है। अब जब हम पेंसिल से कोई पॉइंट ड्रा करते हैं तो जाहिर बात है अगर आप गौर करें इस पर तो ये एक सर्कल की शेप में आता है, लेकिन इसका जो रेडियस होता है वो निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल मीन्स इसका रेडियस ना होने के बराबर होता है, जिसको हम 0 के बराबर लेट कर लेते हैं। तो फिर पॉइंट सर्कल कौन सा सर्कल हुआ, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होगा, उस टाइप का जो सर्कल है उसको क्या नाम देते हैं, हम पॉइंट सर्कल का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी ख्याली सर्कल जिसे कहते हैं, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस नेगेटिव। अब नेगेटिव रेडियस को हम जब ड्रा करने जाएं तो हम नेगेटिव रेडियस को ड्रा नहीं कर पाते, इसलिए इस सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल का नाम देते हैं, क्योंकि ये ख्याली सर्कल होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस और फार्मूला ही थे सर्कल के। अब हम बाकायदा इसकी एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं और इसमें से चंद क्वेश्चंस करते हैं जिसकी मदद से आपको सर्कल की क्वेश्चंस और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने में आसानी होगी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो सा है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद गिवन सेंटर रेडियस। तो जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट फरमा लें
कि जब भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी होगी तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी यानी सेंटर और रेडियस होगा तो फिर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा कि हम जो है सेंट्रल फॉर्म का इंतखाब करेंगे, और सेंट्रल फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने, x माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। और यहाँ पे और ए और बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल को। तो जो सेंटर है हमारे पास वो है 2 एंड -3, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा 2 के और बी किसके इक्वल हो जाएगा -3 के, और आर जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या गिवन है 3। इन तमाम वैल्यूज़ को हम गिवन इक्वेशन यानी सेंट्रल फॉर्म में जब सब्सटीट्यूट करेंगे, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेफिनेटली, और आर की जगह पे 3, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 9। इस 9 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, और इस सारी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने से हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 और प्लस 9, और ये दूसरी तरफ से जो 9 आएगा इस तरफ आगे माइनस होगा, और प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल होने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस टाइप